आपको यहाँ पर महबूबा मुफ्ती, फ़ारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में किसकी आइडियोलॉजी अच्छी लगती है? मतलब आपको लगा कि हाँ इसमें प्रोग्रेसिव थिंकिंग है। ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि महबूबा मुफ्ती के साथ तो हम लोग कभी थे ही नहीं, उनके साथ तो हम लोग कभी थे ही नहीं। आपका नाम क्या है? रजान, रहते कहाँ पर है? बिलावर में ही, बिलावर। मतलब ये कठुआ का हिस्सा है? कठुआ डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। जैसे मुझे एक बात बताइए कि कठुआ में ऐसा आपको लगा कि जो आर्टिकल 370 हटा, 35A हटा, उसका कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ बदलाव दिखता है आपको? बेसिकली हमारा सवाल ये है, कुछ बदलाव, चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं क्या? हाँ, ऑफ कोर्स बदलाव तो आ रहे हैं, नज़र तो आ रहे हैं, क्योंकि जो पहले टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी वो भी कम हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी ज़्यादा हुई, यूटी बनने से बहुत फ़ायदा हुआ हमारे स्टेट को। और ऑब्वियसली बदलाव जो है वो थोड़ा टाइम के साथ ही आते हैं, इतना सडन बदलाव नहीं आएंगे, थोड़े टाइम के साथ ही आएंगे। बट हाँ, स्लोली हम लोग काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चेंजेस देख रहे हैं। अभी जैसे मैं अलग अलग गाँव में जब जा रहा था कठुआ के, तो वहाँ लोगों ने कहा कि सब कुछ तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। तो क्या ऐसा फील करते हैं आप? हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ के लोगों का कुछ वैसा सोचना है? देखो सबसे पहली बात तो यह है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ सरकारी नहीं होती, ठीक है ना। इवन कि प्राइवेटली भी अगर काम करे तो वो भी एम्प्लॉयमेंट ही है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कहें कि कोई अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में घुसा तो वही एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट कैन बी एनीथिंग, आप प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। गवर्नमेंट इसमें ज़रूर ये कर सकती है कि अच्छी जो एमएनसीज़ हैं उनके लिए आईटी पार्क्स बनाए। जैसे यहाँ पे अभी खुला था एकेडमिक नॉर्थ, जम्मू सिटी में अच्छे आईटी पार्क बने जहाँ पे बाहर से कंपनीज़ आएँ, अच्छी अपनी कंपनीज़ खोलें, और जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को काम करने का मौका मिले। तो हाँ, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा सकते हैं। ये जो है ये गवर्नमेंट को ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे आईटी हब खुला है कोई? एक छोटा सा खुला है यहाँ पे एटॉमिक नॉर्थ, तो वहाँ पे काफ़ी फ़ायदा हुआ है यहाँ के लोगों को, जो पढ़े लिखे यूथ हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, लोग कर रहे हैं वहाँ पे जॉब। तो ऐसी चीज़ें अगर जम्मू में भी खुलें या श्रीनगर में खुलें, कश्मीर रीजन में खुलें, जम्मू में खुलें, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। कठुआ में तो एम्स भी बन गया। हाँ जी, सॉरी, एम्स भी बना है ना? हाँ। तो अगर हम लोग ये देखें कि अगर बड़ी कंपनीज़ अगर अपने छोटे ऑफिसेज़ भी यहाँ पे खोलती हैं, तो 50 से 60 लोगों को भी अगर एम्प्लॉयमेंट देना शुरू करती है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म होती है आस्ता। मतलब जो मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ वो ये कि लिविंग स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, आईटी पार्क बनने लगे हैं, एम्स बनने लगा है, तो ऐसा? हाँ बिल्कुल, वो तो हुआ ही है। तो ना ये चीज़ें जो है हम ये नहीं कहेंगे कि ओवरनाइट हो जाएंगी, ये चीज़ें हैं थोड़ा स्लोली विद टाइम ही होंगी। तो अगर हम लोगों ने 10 साल में हमने एम्स देखा, हमने 10 साल में छोटे आईटी पार्क्स देखे, हाईवेज़ बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, तो ये जो है ये अगर काम हो रहा है तभी हो रहा है। तो अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये 10 साल बाद मतलब असेंबली के इलेक्शन है, कई लोग हमको ये बताते हैं कि जम्मू और कश्मीर जब मतलब ये आर्टिकल 370 यहाँ पर लागू था, तब जम्मू के साथ बड़ा भेदभाव हुआ, क्योंकि अक्सर वो लोग शासन में थे जो कश्मीर से आते थे। ऐसा क्या आप फील करते हैं? हाँ बिल्कुल करते। क्या आपने फील किया इस बारे में, ज़रा हमें डिटेल बता सकते हैं आप? हाँ, जैसे फील ये किया कि जैसे जॉब्स एलोकेट होती थी, तो जम्मू रीजन को हमेशा कम जॉब्स मिलती थी, कश्मीर रीजन को हमेशा ज़्यादा जॉब्स मिलती थी। इवन कि असेंबली में भी जम्मू रीजन की सीट्स कम थी, कश्मीर रीजन की ज़्यादा थी। तो डिलिमिटेशन होने से सीट्स में भी काफ़ी बैलेंस हुआ है, और जॉब्स में भी मैं देख रहा हूँ कि जो जॉब्स की एडवर्टीज़मेंट्स आती हैं उसमें भी जम्मू रीजन की काफ़ी जॉब्स निकलती हैं, इक्वल होती हैं कश्मीर रीजन के। तो उसमें फ़र्क तो बड़ा ही है। पहले क्या, जब जैसे कश्मीर के लोग चुन के सीएम बनते थे, तो क्या जम्मू के बारे में कुछ सोचते थे? ऐसा आप फील करते हैं? कुछ सोचा, कुछ किया? सोचते थे, लेकिन इतनी हद तक नहीं सोचते थे जितना अब सोचा जा रहा है। अभी भी काफ़ी लोग नाराज़ हैं, ऐसा नहीं है कि अभी भी लोग खुश हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे बिलावर के लोग काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी बहुत बेकार है। आगे पीछे के लोग इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि रोड्स प्रॉपर नहीं है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पूरा अपना दे रही है कि जैसे PMSGY ग्राम सड़क योजना अगर है, तो अगर हम लोकल लेवल पे भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ये देखे कि हमने उसको मेंटेन करना है। तो गवर्नमेंट ने तो एक बार दे दिया, स्कीम बना दी, पर उसको मेंटेन करना, उसको प्रॉपर तरीके से आगे चलाना, ये लोकल का ही काम है। इसके लिए बार मोदी साहब तो आएंगे नहीं। तो ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी तक नहीं हुई हैं, जैसे यहाँ की हेल्थ फैसिलिटी, थोड़ी बहुत एजुकेशन में भी पीछे हैं हम लोग, हेल्थ में तो बहुत पीछे हैं। आपको यहाँ पर महबूबा मुफ्ती, फ़ारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में किसकी आइडियोलॉजी अच्छी लगती है? मतलब आपको लगा कि हाँ इसमें प्रोग्रेसिव थिंकिंग है? ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि उनके होते हुए JNK में काफ़ी चेंजेस आई हैं, तो हम तो मोदी साहब के साथ ही हैं।
क्योंकि महबूबा मुफ्ती के साथ तो हम लोग कभी थे ही नहीं, उनके साथ तो हम लोग कभी थे ही नहीं। हाँ, फ़ारूक अब्दुल्ला की आइडियोलॉजी कश्मीर रीजन के लिए काफ़ी अच्छी है और काफ़ी हद तक उनकी बातें सही भी रहती हैं, लेकिन हाँ मतलब जम्मू रीजन को एक स्टेप आगे लेके जाने के लिए मोदी साहब की बहुत ज़रूरत है। जब ये जॉइंट सरकार बनी थी दोनों की, पीडीपी और बीजेपी की, वो फैसला क्या सही था या गलत था? देखो वो मेरे को लगता है वो काफ़ी हद तक उनकी मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट बनानी थी, काफ़ी हद तक मजबूरी भी थी उनकी। अगर बनाते चलाते अगर सही काम करते तो शायद, और अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता ज़्यादा, तो गवर्नमेंट ज़्यादा देर तक चलती, लोगों का भला होता। गवर्नमेंट जितनी चलेगी लोगों का उतना ही भला होगा, क्योंकि अगर देखो ना, अगर हमारा यहाँ से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है तो हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम उसके पास जाते हैं, अगर नहीं है तो फिर सरकारी ऑफिस के तो चक्कर लगाते रहो। एक बार नाम क्या बताए? मेरा जान रड़ोत्रा है। पाजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलवीर सिंह है। आप बचपन से ही? नहीं, मेरे घर मालती में है। मालती ऊपर है क्या? मालती ऊपर है ना, ये तो देवल पे है। तो आपके हिसाब से हमें ये बताइए ना कि जम्मू कश्मीर में हालात अब कैसे आपको लग रहे हैं? नहीं, पहले से कुछ बेटर रहे हैं, पहले से हालात बेटर हैं, लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो उतनी नहीं हो रही है। जैसे बात करते हैं ना, जैसे बोलते हैं, उतनी नहीं हो रही है। हालात पहले से बेटर हैं। अभी आपने देखा होगा कि कितने थोड़े समय पहले जो भी मिलिटेंसी अटैक हुए हैं, जो कठुआ में हुए हैं, चाहे डोडा, चाहे कहीं भी हुए हैं, ठीक है, वो फिर दोबारा बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका रीज़न क्या है, इसका तो हमें नहीं पता। क्यों ऐसा हो रहा है? पहले बंद थे, अब क्यों हो रहा है? ये भी बात होती है ना, कोई रीज़न तो होता है ना इसका। ये भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, ये ऐसा क्यों हो रहा है? अभी पहले बंद था, पहले 370 से पहले, या 370 हटा, उसके बाद हालात ठीक थे, लेकिन दोबारा फिर शुरू हो गए ना। अभी पिछले महीने भी हम अटैक, हाँ, अभी आप जुलाई में अभी आप परसों की बात करते हो, तो वहाँ में इनकाउंटर जो बसंतगढ़ में हुआ, वहाँ में 3 मिलिटेंट कितने मारे गए बताइए। अच्छा पाजी, ऐसा जब ये सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने किया था तो उस समय आप लोगों के बीच क्या माहौल था, कैसा लगा था? हमारे इस माहौल तो इधर ठीक था, इधर माहौल ठीक था, इधर कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। इधर तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, हमारी एज भी इतनी हो गई है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हमने देखा यहाँ पे मिलिटेंसी कठुआ एरिया में हुई, कठुआ में हुई, चाहे जम्मू में हुई, जिस एरिया में हुई, चाहे कुछ नहीं हुई, फर्स्ट टाइम हमने देखा। नहीं, पहले ऐसा नहीं था माहौल, बहुत शांत माहौल था यहाँ पे, पहले से कभी नहीं ऐसा हुआ। अच्छा, जब इसको यूटी बनाया गया 2019 में और यहाँ पर राज्यपाल को लाया गया, जब राष्ट्रपति शासन लगा, तो इस बीच हालात कैसे रहे यहाँ पर? देखो सर, जिस चीज़ की एडवांटेज उसकी डिसएडवांटेज भी होती है, सही बात है ना। एडवांटेज हुई, डिसएडवांटेज ये हुई कि उसके बाद यहाँ पे जो बोला गया, गवर्नमेंट ने बोला कि हम क्या इंडस्ट्रीज लाएंगे। अभी आप देख रहे हो जो भी इंडस्ट्रीज कठुआ में हैं, जिनमें भी 1970 से है, 1970 से हैं, जो भी कठुआ में है, बड़ी मामले जो भी इंडस्ट्रीज़ है, उसके बाद यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, ठीक है। मैं किसी हक में या किसी के ना हक में बात नहीं, अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बात बोल रहा हूँ। फर्स्ट होता है कि यूथ को देखना होता है, कि गवर्नमेंट का काम होता है यूथ को देखना, जो किस साइड जा रहा है। अगर गवर्नमेंट ने कॉलेज ओपन किए हैं, यूनिवर्सिटी बनाई, तो किस लिए बनाई है? वो बच्चों को पढ़ने के लिए बनाई है ना, पढ़ने के लिए बनाई है ना। अगर वहाँ पे बच्चे पढ़ के उनको कारोबार नहीं मिला, रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, वो किस लिए बनाई गई है? फिर उनको बंद करो, फिर अब इंडस्ट्री बना दो, वहाँ पे काम करेगा। वहाँ पे तो कोई काम कर सकता है इंडस्ट्री में, चाहे पढ़ा लिखा न पढ़ो, बराबर है। अभी आप देखते हो मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं, जो पढ़े लिखे, PhD है, MED है, जितनी क्वालिफिकेशन है उनके पास काम नहीं, वो कुछ तो करेंगे ना, पेट तो भरना है ना, कुछ तो करना पड़ता है, वही तो काम करेंगे, जो उनको काम देगा फिर वही करेंगे ना फिर वो। इसलिए कहने का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट भी देखनी चाहिए, डेवलपमेंट तो होती है, टैक्स देते हैं, हर एक बंदा टैक्स देता है, हम भी टैक्स देते हैं, इस चीज़ का हमने टैक्स दिया हुआ है, हर एक चीज़ का टैक्स दिया हुआ ना हमने। रोड बनना है तो टैक्स का बना हुआ है ना। एक बात बताइए, वैसे बहुत लोगों से मैं बात कर रहा था कठुआ में, उन्होंने कहा कि हमने तो सोचा नहीं था कि कठुआ में एम्स बनेगा, आपको वो डेवलप नहीं वो ठीक है, अच्छी बात है। मैंने अभी आपको बोला कि जिसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज भी होती है। एम्स बना अच्छा हुआ, रोड बने अच्छे हुए, कुछ काम अच्छे हो रहे हैं, लेकिन एक और बात है ना, बाहर के जो लोग हैं यहाँ पे आके सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे लोकल है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। पहले तो इनको बाहर के लोग, जैसे आप कुछ एग्जांपल बताइए कि बाहर के लोग कैसे यहाँ पर कौन सा एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं?
डीसी देखो, आप कहीं पर किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओगे, वहाँ आपको बाहर के ज़्यादा मिलेंगे। सरकारी नौकरियों में? हाँ, सरकारी नौकरी की बात है, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, सरकारी की बात कर रहा हूँ मैं। लोकल बहुत कम है, बाहर के ज़्यादा है। बात ये होती है ना कि पहले फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ के दो ना, उसके बाद उनको दो। वैसे आप बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट की पार्टी की, इलेक्शन के टाइम हर एक पर्सन ये बोलता है कि मैं आपके फेवर में हूँ। सही बात है, मैं आपके फेवर में हूँ, जैसा आप बोलोगे मैं करूँगा। लेकिन जब इलेक्शन होती है, इलेक्शन के बाद कोई ऐसा कैंडिडेट, बहुत कम कैंडिडेट होते हैं, कोई 100 में से 1-2 ही आते हैं, लोगों के पास आते हैं, उनको पूछते हैं कि आपको समस्या है, कि आपको प्रॉब्लम्स क्या है, हम उनका हल करेंगे। डेमोक्रेसी ये नहीं होती। डेमोक्रेसी में ये देखा जाता है लोगों को प्रॉब्लम्स क्या है, हम उनके नौकर नहीं हैं। मैं बोल रहा हूँ वो हमारे द्वारा चुने गए हैं ना, उनको हमें देखना होता है कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि वो बोलते हैं नहीं नहीं हम बड़े हैं, ये छोटे हैं। ठीक है, आपको हमें चुना है, आपका काम बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि लोगों के वेलफेयर के काम, उनको जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अच्छा, अभी तो आपने देखा होगा कि लोकसभा के इलेक्शंस हुए तो उसमें मोदी गवर्नमेंट थोड़ी कमज़ोर हो गई, मतलब उतनी सीटें नहीं आई, पहले से क्रेज़ कम हुआ। तो आपके हिसाब से मोदी बेहतर सोच सकते हैं कि राहुल गांधी सोच सकते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? मोदी बेहतर सोच सकते हैं, उन्हें सोचा भी है। ठीक है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट को ये देखना होता, अपने देश को देखना हो, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे हैं हमारे, दूसरे देश को रिलेशन अच्छे हो गए, देश तभी विकास करता है ना। सही बात है ना। मोदी ने क्या अच्छा सोचा, जैसे आप कुछ बता सकते हैं? मोदी ने बहुत कुछ ऐसा सोचा हुआ है। बच्चों के लिए स्कॉलर्स की स्कीम चलाई है, जो बच्चे नहीं पढ़ सकते थे उनके लिए स्कीम चलाई है। बाकी आपको देखते हो मनरेगा जो भी स्कीम चली है, पहले भी थी, अभी भी, अभी थोड़ी इसमें थोड़ी अब पहले भी थी मनरेगा, आज के नहीं है, बहुत टाइम पहले थी। 2004 से लेकर मे भी पता नहीं कितना इतना से है, बट जितनी भी स्कीमें चली हैं मोदी ने बहुत अच्छा किया होगा, हर एक फील्ड में डेवलपमेंट की हुई है। लेकिन एक बात आती है ना, एम्प्लॉयमेंट, यूथ जो हो रहा है ना पूरे देश में, आप देख रहे हो बेरोज़गार है, उसको एम्प्लॉयमेंट किसी भी जगह पे, ना तो प्राइवेट सेक्टर है ना तो गवर्नमेंट। खासकर JNK में तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। अच्छा, आपकी एज कितनी हो? मेरी 38 है। या मैंने B.Ed की थी 2010-11 में, उसके बाद MA की थी 2012 में। तो अभी जैसे मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब कि आपने कम से कम फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती का दौर देखा है। आपको ये दोनों नेता कैसे लगते हैं? क्योंकि ये तो खाटी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन NC का यहाँ पे इतना वो नहीं, रोल नहीं है। हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इनका रोल नहीं है, वो सिर्फ ओवरऑल जम्मू कश्मीर के बारे में। NC मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की बात। हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना। यहाँ पे उतना इतना रोल नहीं है, उनका रोल उधर ही है, इधर नहीं है। इधर तो या तो कांग्रेस आती है। नहीं, जैसे जब वो चीफ मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला साहब, तो आपको कुछ लगा कि सोच रहे हैं जम्मू के बारे में, या उन्होंने जम्मू को एकदम किनारे कर दिया, कुछ ऐसा लगा आपको? क्या होता है कि जो पर्सन एक घर से कहीं चुन के जाता है ना, पहले अपने घर को देखता है वो दूसरों को बाद में देखता है, पड़ोसियों को बाद में देखता है। उन्होंने ऐसा किया हुआ है। स्टेट तो एक ही था, पड़ोसी आप कह रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने पड़ोसी समझा तभी तो मैं बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने पड़ोसी समझा तभी तो मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने कश्मीर को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, JNK को, सॉरी जम्मू को बाद में दी सेकंड प्रेफरेंस। हर एक फील्ड में देख लो आप। तो क्या वो जम्मू में कुछ काम ही नहीं करते थे अपने टाइम में? तो कौन से काम हुए आप बताओ मुझे? कोई काम नहीं हुए। क्या काम हुए? फारूक अब्दुल्ला ने कुछ किया? क्या काम किए? कुछ काम नहीं हुए, मैंने समझा कोई काम हुए। अच्छा, महबूबा मुफ्ती, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, ये गठबंधन की सरकार थी। इस सरकार ने कुछ सोचा क्या? आपको लगा जम्मू कश्मीर के बारे में, मतलब जितना कश्मीर के बारे में सोचा उतना जम्मू के बारे में? महबूबा की गवर्नमेंट रही, उसने क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा। मैंने समझ तो कुछ सोचा होगा, क्योंकि उनकी सरकार 3 साल ही में भी चली थी, 3 साल ही चली थी, उसके बाद गिर गई थी वो। क्योंकि ऐसी सरकारें जब होती हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि वो कोई भी काम डिसीजन ले सकती, क्योंकि वो अलाइंस होता है। अलाइंस में मैं फेवर किसी कोई डिसीजन लेता हूँ, उसमें फेवर में आप उसके अगेंस्ट चले जाते हो, तो उसमें क्या होता है, दोनों को एक सोच होती है। कोई भी काम करना दोनों की एक सोच होनी ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं था, अलाइंस में ऐसा नहीं था। जैसे अभी अलाइंस है इंडिया का, जैसे NDA का हो गया अलाइंस है, तो वहाँ पे दोनों पार्टी को सोचना पड़ता है, तभी काम होते हैं।